हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम योगासनों के फायदे के बारे में जानेंगे। वैसे फायदे तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन स्टार्ट नहीं कर सकते। तो और कोई स्टार्ट नहीं करते, ऐसा कोई रेजुलेशन नहीं लेते हैं, तो उनके बहुत सारे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। तो जैसे किसी को टाइम नहीं है, या किसी की सर्जरी हुई है, या फिर कोई प्रेग्नेंट है, तो उनकी अलग बात है। लेकिन जिनके भी पास थोड़ा समय है तो वो सोच सकते हैं। जैसे और किसी किसी घर में ना जॉइंट फैमिली रहती है, तो वो हिचकिचाते भी है करने के लिए। तो ऐसा ही कुछ होता होता है। लेकिन हमारे हिंदी में एक मन है गाइस, फ्रेज है कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। अगर हम खुद के लिए या दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहे तो आराम से कर सकते हैं। उसके लिए अलग से टाइमिंग की हमें या एक्स्ट्रा टाइमिंग की कुछ ज़रूरत नहीं है। 24 घंटों में से हम निकाल सकते हैं कुछ समय खुद के लिए। अगर हम योगासनों के बारे में जानकर भी अनजान बने रहे, तो शायद इसी का सहारा हमें बाद में ही लेना पड़ता है। जैसे बहुत सारे हैं, जैसे सर्जरीज में हैं, जैसे डॉक्टर लोग बोलते हैं कि एक्सरसाइज करो। फिर जैसे हार्ट प्रॉब्लम में बोलते हैं डॉक्टर चलो फिरो। फिर बीपी में भी बोलते हैं कि चलना चाहिए ताकि आपका ब्लड रन करे और आपका ब्लड हमेशा पतला रहे। शुगर में भी बोलते हैं कि 4 मील चलना, 2 मील जाना और 2 मील आना करिए। तो बहुत सारे प्रॉब्लम जो हमें बाद में आते हैं, तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं, योगासन से स्टार्ट करते हैं, कोई एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। तो हम उस स्टेज पे ना जाकर पहले से ही करें तो हमें उतना कुछ बाद में इतने सब फेसेस नहीं करने पड़ेंगे जो प्रॉब्लम है वो। तो गाइज इसके लिए मैं एक ही उदाहरण देना चाहूँगी, और एक एग्जांपल है। जैसे मैंने अपने चैनल का नाम बैक क्लटर फ्री रखा है, तो वैसे हमारी बॉडी है तो एक बैग की तरह ही है। तो जैसे बैग है, तो हम जैसे बाजार से बैग लाते हैं नई वाली, तो वो पूरी खाली रहती है। जैसे जैसे हम उसको यूज़ करते हैं, कहीं लेकर जाते हैं, शॉप में, मॉल में, या कहीं दुकान में लेकर जाते हैं, तो उसमें हम जैसे शादी में जाते हैं, तो किसी ने फ़ोन नंबर दिया है या घर का एड्रेस दिया है, तो वो हम लोग कागज़ में लिखते हैं और जमा करते हैं, हमारे बैग में रख लेते हैं। जैसे हम बस से आते हैं, तो बस से हम जब आते हैं तो हमें टिकट मिलता है, तो वो हम रख लेते हैं। मॉल में हमें बिल मिलता है, वो रख लेते हैं हम लोग। तो बहुत सारे हैं, जैसे दुकान में जाते हैं तो कोई रसीद मिलती है, वो रख लेते हैं। कहीं हमें कोई बिल्डर का ब्राउचर मिलता है, वो रख लेते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो हम पर्स में रख लेते हैं। उसमें से बहुत सारी बातें ऐसी रहती है वो हमारे काम की रहती है। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी रहती है, वो शुरू में तो हमारे काम की रहती है, लेकिन बाद में हमारे काम की नहीं रहती है। तो जैसे हम जो बिल लाते हैं, बस का बिल मिलता है हमें, वो कुछ दिन के बाद वो पूरा ब्लैंक पेपर बन जाता है। जैसे हम कोई मॉल से कोई बिल लेते हैं, वो भी कुछ दिन के बाद ब्लैंक हो जाता है, उसमें से पूरा ये। तो वो हमें फेंकना ही पड़ता है। बाकी की चीज़ें जैसे हम लोग रहते हैं, जैसे किसी का फ़ोन नंबर मिल गया तो हम वो डायरी में लिख देते हैं, और फिर वो कागज़ है फेंक देते हैं, कहीं डस्टबिन में डाल देते हैं। या फिर हम लोगों को लगता है कि नहीं, इसको हमें कैरी करना चाहिए, तो हम उसको एक छोटी डायरी में लिख लेते हैं, या उसी कागज़ को कहीं और अच्छे से दूसरे पॉकेट में रख लेते हैं। ऐसा कुछ करते हैं, जैसे हमारे काम की है चीज़ें। तो ऐसा ही कुछ हमारे बॉडी के साथ भी है। तो जैसे वो जो बैग हम लाते हैं, तो वो हम रोज साफ नहीं करते हैं। मैंने जहाँ तक देखा है, जैसे हम लोग लेडीज लोग जैसे कैरी करते हैं बैग, तो रोज साफ नहीं करते हैं। तो वो जब हम तभी साफ करते हैं जब हमारा बैग में हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जमा हो जाए, और जो चीज़ चाहिए हमें वो जल्दी नहीं मिलती है, उस टाइमिंग में नहीं मिलती है जहाँ जिस टाइमिंग में हमें चाहिए रहता है। तो वो बैग फिर हम उलट पुलट कर देते हैं उसी प्लेस पे, और फिर बाद में सोचते हैं कि घर जाकर हम लोग अच्छे से बैग सेट करेंगे। तो ये हम कभी कभी 2 महीने के बाद करते हैं, या 4 महीने के बाद करते हैं, या साल भर के बाद भी कर देते हैं। कभी कभी बैग हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो वो हम बहुत दिनों के बाद भी उसको क्लटर फ्री करते हैं। तो गाइज कैसा तो जैसे हम लोग कभी 6 महीने में, तो ऐसे हम बैग क्लटर फ्री करते हैं, तो हम साल में 1 या 2 बार करते होंगे, या साल में 1 बार भी करते होंगे। तो ऐसे ही कुछ गाइज हमारे साथ भी होता है, हमारी बॉडी के साथ भी। जैसे हमारी बॉडी तो थी, हम जब पैदा हुए तो अच्छी थी, माँ के पेट में भी हम अच्छे थे, जब हम छोटे थे तब भी अच्छे ही थे, हमें कोई बीमारी नहीं थी। और उसके बाद हमारा मन भी साफ था। जब हम बालपन में रहते हैं तो हमारा मन भी एकदम निरागस रहता है। तो बहुत सारे रहते हैं। जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे खान पान चेंज हो जाता है, और हमारे विचारों में भी बहुत सारा ग्रीडीनेस आ जाता है, लालच आ जाता है। बड़े होते हैं तो बहुत सारी बातें
उलट पुलट हो जाती है, बचपन के उलट हो जाती है। जैसे जैसे हमें समझ आ जाती है, तब तब वैसे वैसे हमारे दिमाग में अच्छे के साथ साथ बुरी बातें भी जमा हो जाती है। तो हम तो अच्छी बातें तो हमारे मन में और दिमाग में जमा करना ही चाहते हैं हमेशा के लिए, लेकिन बुरी बातें भी है तो जो हमारा कभी कभी साथ भी नहीं छोड़ना चाहती, हम कितना भी चाहे उसके लिए एफर्ट ले। तो गाइज इसमें सबसे ज़्यादा जो हमें फ़ायदा पहुंचाता है वो योग और प्राणायाम है, और जो ध्यान का मार्ग है वो है। तो इसी तरह गाइज जैसे हम लोग जैसे बैग साफ करने के लिए हम उसको बैग को खाली करते हैं साल भर में एक दो बार, तो वैसे ही जैसे हम फिर वो बैग हम रोज साफ करेंगे, तो शायद उसमें एक भी कचरा या एक भी कागज या आपको एक भी रसीद ब्लैंक नहीं दिखेगी। यानी उसमें आपको कचरा कुछ दिखेगा ही नहीं, आपको आपका बैग साफ सुथरा दिखेगा। और शायद उसमें कभी आपने टिफ़िन ले गए हो, तो उसमें जो हमारे टिफ़िन का कभी तेल गिरता है, कभी कभी खुल जाता है, तो कभी रोटी भी गिरती है, तो उसके भी टुकड़े कुछ रहते हैं। तो शायद हम रोज़ साफ करेंगे, धोएंगे, तो उससे बास भी नहीं आएगा, और वो बैग यानी बहुत ही अच्छी तरह से साफ भी हो जाएगा हम तुरंत करेंगे तो ऐसा ही कुछ हमारी बॉडी के साथ है। तो जैसे हम रोज योगासन करेंगे तो शायद हमारे बॉडी में टॉक्सिन भी जमा नहीं होंगे, और हमें कोई आजार भी नहीं होगा, और हमें फिर कुछ अलग से दवाई भी नहीं लेनी पड़ेगी कि हम बीमार हो गए तो। यानी बीमारी का तो चांस ही कम रहता है, यानी हमारी बॉडी फिर टोटली टॉक्सिन फ्री रहती है। जैसे हम साल भर में करेंगे, तो साल भर में तो हमारे बॉडी में बहुत सारा कचरा जमा होगा, जैसे टॉक्सिन जमा होंगे जो हम खाते हैं, तो वो बॉडी में जमा होंगे, और जो हम विचार करते हैं अच्छे बुरे, वो हमारे मन में और दिमाग में पैदा होंगे। तो गाइज इनको भी दूर करने के लिए हम जैसे बैग को हम साल भर के बाद साफ करेंगे तो बहुत सारा कचरा निकलेगा, तो वैसे ही हम हमारे बॉडी को भी अगर हम बहुत दिनों के बाद अगर योगासन पे लेंगे करेंगे, तो हो सकता है कि आपको आपका मन और बॉडी जैसे आप फैट कम होने के लिए या आपका मन साफ करने के लिए थोड़ा समय ले सकता है योगासन। लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि 10 मिनट में, तो मिनटों में नहीं हो सकता कुछ, क्योंकि मिनट से तो स्टार्ट ही कुछ नहीं होता। हमारा टाइमिंग भी है तो वो सेकंड से स्टार्ट होता है। जब हम सेकंड गिनते हैं तब मिनट बन जाते हैं, और मिनट गिनते हैं तो फिर घंटे बन जाते हैं। तो ऐसा ही योगासन में भी है, हमें सेकंड देना पड़ता है, तभी जाकर वो मिनटों में कवर हो जाए योगासन। और मिनटों में अगर करते हो आप तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप कोई भी आसन अगर तास भर करते हो या घंटे भर करते हो, तो वो क्या यानी उसके लिए तो फिर शब्द ही नहीं है कि आपको कितना फायदा हो सकता है। तो गाइज ये है जैसे कि हमारे बैग है जो हम कभी 6 महीने में, साल भर में खाली करते हैं, जिस उसमें क्लटर जमा हो जाता है। तो वैसे ही हम लोग हमारे बॉडी का भी है, अगर हम रेगुलर साफ करेंगे तो बॉडी में कचरा नहीं रहेगा। 6 महीने में करेंगे आप तो कुछ ना कुछ टॉक्सिन जमा होंगे, और साल भर करेंगे तो उसमें बहुत सारे टॉक्सिन जमा होंगे। तो जो बैग का तो है हम खाली कर ही लेंगे, लेकिन इससे अच्छा है कि हम बॉडी को साफ करने के लिए भी योगासन का उपयोग कर सकते हैं। तो गाइस जैसे योगासन है तो ये इसके जैसा फायदा शायद ही किसी दूसरे इलाज से हो सकता है, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि देखिए जैसे योगासन है, इसकी महत्व तो बहुत लोग जानते हैं, तभी तो हम लोग सालों से बरसों से हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने हमारे लिए योग का ये रास्ता बताया है, इसके फायदे हैं इसीलिए। तो जैसे हम आपको अगर समय ना हो तो भी आप सेकंड से ही स्टार्ट कर सकते हैं। यानी आप ऐसा समझिए कि हमारे पास टाइमिंग तो नहीं है, लेकिन ये 5 सेकंड है तो इसमें ही हम कुछ ट्राई कर लेते हैं। तो इसी तरह हम अपने बॉडी के टॉक्सिन कम कर सकते हैं, और योगासन का हम फायदा ले सकते हैं।